रमता राम जपो रे प्राणी, अब तो सुन ले राम कहानी। अब उसके माता पिता उस समय तो वो वाल्मीकि घर में जन्मे थे। नेक्स्ट जीवन उनका ब्राह्मण के घर में हुआ और दोनों का फिर पति पत्नी का संयोग हुआ। परमात्मा निसंतान थे, वो उनको संतान नहीं थी। परमेश्वर उनको 2.5-3 वर्ष के बच्चे के रूप में मिले, लेकिन वो उनको घर ले आए। सब जगह आसपास सबको बताया किसी का बालक हो, किसी का बालक हो। राज दरबार में भी उसको दिखाया कि ये बच्चा हमें यहाँ मिला, कोई माता पिता बताता नहीं है। तो राजा ने भी कहा कि तुम रख लो अपने पास, कोई कभी आएगा किसी का होगा तो दे देंगे। तो परमात्मा उनके घर रहे, 6 महीने तक उनके पास रहे। और परमात्मा उनको कहा करते बैठ के आसन पे कि आओ बच्चों, मेरे से नाम लो, दीक्षा लो, भजन करो, ये 2 दिन का जीवन है। तो वो माता पिता उसने धमकाते, तू हमारा दादा पाक गया हैं, हमने बच्चे बोलता है। एक आधी बार उनको खुरका धमका दिया। जब देखा कि ये नहीं मान रहे हैं, अंतर ध्यान हो गए। जब वो अंतर ध्यान हो गए तो उस बच्चे में मोह घना हो गया था। तो सारा जीवन उनका उसी की याद में बीत गया। अगला जन्म उनका फिर ब्राह्मण और ब्राह्मणी का हुआ। काशी के आसपास उनका जन्म हुआ। गौरी शंकर काशी में उसका नाम गौरी शंकर था। वो काशी बनारस में रहता था। उसकी पत्नी किसी आसपास के गांव में जन्मी, उनका संस्कार संयोग हुआ। तो काशी के अंदर गौरी शंकर, वही सुदर्शन जी के पिताजी गौरी शंकर ब्राह्मण हुए और उनकी माता सरस्वती नाम से गौरी शंकर के साथ पत्नी रूप में रही। गौरी शंकर जी भगवान शंकर के बहुत पुजारी थे और नेक आत्मा थे। उन आत्माओं ये पिछला स्वभाव संस्कार चाहे किसी मजहब धर्म में जन्म ले इंसान, उसके साथ रहता है। अब वो ब्राह्मण कुल में जन्मे थे और ब्राह्मण काशी के तो तकरीबन उनका व्यवसाय यही था, रोजी रोटी बनाना, दुनिया को बहकाना, जंतर मंतर बताना, श्राद्ध निकलवाना, पिंड भरवाना, अटपट करना। लेकिन उनकी आत्मा नहीं मानती थी। वो केवल भगवान शंकर की महिमा गाते थे, शिव पुराण की कथा सुनाते थे। उस कथा से जो भी पैसा आ जाता था निर्वाह करते थे और शेष बच जाता था उसको भंडारे में लगा देते थे, संग्रह नहीं करते थे। जिस कारण से उनकी इस क्वालिटी से, इस गुण के कारण आम हिंदू के में उनके प्रति आम हिंदू की एक विशेष जो आस्था थी, जुबान पर चढ़े हुए थे सबके कि बड़ा नेक आदमी है, कोई लालच नहीं करता है, निस्वार्थ कथा सुनाता है। और जिस कारण से अन्य जो रोजी रोटी वाले ब्राह्मण थे, वो पांडे, वो गौरी शंकर से ईर्ष्या करा करते कि सब इससे की प्रशंसा करते हैं, ज़्यादा लोग इन्हीं की कथा सुनने जाते हैं। तो उसको नीचा दिखाने के लिए वो बहुत प्रयत्नशील थे, लेकिन उनकी कोई चल नहीं रही थी, दाल नहीं गल रही थी। इस बात का पता चला काजी और मुल्लाओं ने। काशी के काजी मुल्ला मुसलमानों को पता चला कि गौरी शंकर हिंदू धर्म का घना प्रचार कर रहा है। और उनको ये भी मालूम हुआ कि अन्य जो ब्राह्मण हैं, जिनको सभी गुरु रूप में मानते हैं ये हिंदू लोग, वो इससे ईर्ष्या करते हैं, इनके साथ नहीं है। जिस कारण से उन दोनों को, गौरी शंकर और सरस्वती को, वो निसंतान थे, उनका बालक बच्चा नहीं था कोई भी, उनको जबरदस्ती मुसलमान बना दिया।
अपना जूठा पानी उनका सारा छिड़क दिया, उनके मुंह में डाल दिया। 10-5 हिंदू खड़े होकर देख रहे थे ब्राह्मण, उन्होंने जाकर सारा अनाउंसमेंट कर दी कि गौरी शंकर मुसलमान बन गया है, उसके घर नहीं जाना है, उसको अपने घर नहीं आने देना है, इसको गंगा में स्नान भी करना बंद कर दिया। गंगा घाट पर जहाँ ब्राह्मण लोग नहाया करते थे वह मुसलमानों को अलाउड नहीं था स्नान करना उस गंगा में, और मुसलमान लोग इस गंगा की गणी परवाह भी ना करा करते नान को विशेष, क्योंकि उनके उस इतिहास में है ही नहीं। तो गौरी शंकर सरस्वती विवश हो गए, उनका नाम बदल दिया, गौरी शंकर का नाम धर दिया नूर अली, और सरस्वती का नाम रख दिया नियामत। अपभ्रंश करके उनको सीधा नीरू और नीमा कहने लगे। अब कोई भी हिंदू उनके पास कथा सुनने नहीं जाता था, शिव की कथा वो कर नहीं सकते थे क्योंकि मुसलमान बन गए थे। रोजी रोटी निर्वाह की समस्या सामने आ खड़ी हुई। उन्होंने देखा कि पैसा हमारे पास नहीं है, कोई व्यवसाय कर नहीं सकते, तो उन्होंने सिंपल सा तरीका खोजा जो बगैर पैसे से कोई धंधा शुरू हो, तो कपड़ा बुनने का कार्य शुरू कर दिया। उसमें कुछ नहीं करना, 4 डंडे से गाड़ने होते हैं, 5-4 बस, वो जंगल में से काट लाए और चूल्हे का काम शुरू कर दिया। वो निसंतान थे, संतान नहीं थी। ऐसे ही कुछ समय और बीत गया। वो भले ही मुसलमान बन गए थे, लेकिन भगवान शंकर की आस्था श्रद्धा वो भुला नहीं पा रहे थे। जब भी कोई आपत्ति आती थी तो भगवान शंकर से अर्ज किया करते थे। अब गंगा घाट पर स्नान करना बंद करवा दिया। प्रतिदिन स्नान करने का स्वभाव उनका बना हुआ था। उसके लिए उन्होंने एक स्थान खोजा जो लहर तारा नामक एक स्थान था, जहाँ पर बहुत बड़ा एक सरोवर था, लहर तारा सरोवर, और उसके अंदर गंगा का ही जल वर्षा के समय में लहरों के द्वारा गऊ घाट के ऊपर से जहाँ पशु जल पिया करते थे वो किनारा कट जाता था, और गंगा पहले बहुत फुल समय पर चला करती थी वर्षा घनी होने पर, 4 मास तक चौमासे में। तो उस गऊ घाट के ऊपर से पानी और फ्लो हो गए लहरों के द्वारा उछल के, और एक बहुत बड़े सरोवर को भर दिया करता था। वो झील थी, और फिर उसमें सारा वर्ष जल निर्मल रहता था। गंगा के जल में एक गॉड गिवन एक ऐसा मेरिट है, ऐसा गुण है, ये सतलोक से आई हुई है ये गंगा, तो वो कभी खराब नहीं होता। पुण्यात्माओं, जितने भी आज तक सतलोक के गुण गाने वाले राधा स्वामी पंथ से पहले कोई सतलोक जाना नहीं था। और इन्होंने कबीर साहब की वाणी में तो सतलोक सचखंड की पूरी विवरण है ही है, लेकिन कबीर पंथी भी ढंग से नहीं जानते थे। सतलोक वो भी कहते थे, लेकिन सतलोक में कुछ नहीं मानते थे। चेतन ही चेतन है, वहाँ प्रकाश ही प्रकाश है, यही राधा स्वामी वाले कहते थे। और ये धन धन सतगुरु सच्चा सौदा, जय गुरुदेव। और निरंकारी तो कहते हैं भगवान निराकार है। और किसी हिंदू से पूछ ले, किसी मुसलमान से पूछ ले, किसी इस सिख या ईसाई से पूछ ले, परमात्मा को वो निराकार बताते हैं। अब सच्चाई, जिन महापुरुषों ने भगवान को देखा, फिर इस दास पर रजा हुई। अब वहाँ क्या सारी सृष्टि ऐसी है जैसी यहाँ पर है, ये डुप्लीकेट है और वो ओरिजिनल है। वहाँ पर ये 5 तत्वों से बना हुआ कोई मटेरियल नहीं है, एक तत्व से बना हुआ। जैसे 5 तत्वों से यहाँ ये शरीर बना हुआ है। अब इसमें कोई तत्व दिखाई नहीं देता, ये 5 तत्वों से बना है। मृत्यु के उपरांत इसको जब सभा किया जाएगा, ये अपने अपने तत्वों में बट जाएगा। इसी प्रकार वह एक तत्व से सारी सृष्टि, सभी पदार्थ एक तत्व से, काजू किस्म सेब संतरे ये अनार एक तत्व से, हमारा शरीर एक तत्व से,
तो वहाँ केवल एक नूरी तत्व से ही बना हुआ होता है। तो वहाँ ये सुंदर सरोवर जो अमर सरोवर हैं, वहाँ से सतलोक से ये गंगा आई है। परमात्मा ने एक सैंपल भेजा है कि हमारे लोक में ऐसा मटेरियल है, ऐसा पदार्थ है जो कभी खराब नहीं होते। और वहाँ तो लोक ही बहुत सुंदर है, वहाँ तो खराब होने का मतलब नहीं। और यहाँ इस गंदे लोक में 10 दिन में पानी में बदबू हो जा, और यहाँ पर गंगा का पानी जल खराब नहीं हो रहा। ये सतलोक से आया हुआ ये मटेरियल है, पदार्थ है। तो ऐसे दूधों की नदियाँ वहाँ सरोवर भरे हैं, दही के सरोवर भरे हैं, वहाँ पर शहद के सरोवर भरे हैं, हर तरह के पदार्थ हैं। और सदाबहार फल हैं, सदाबहार वृक्ष हैं, सदाबहार वहाँ पर ये बेल बूटे हैं, लता हैं। तो पुण्यात्माओं, प्रसंग चल रहा है, वहीं पर आते हैं। तो नीरू नीमा सुबह सुबह उठ करके प्रतिदिन उस लहर तारा नामक तालाब में स्नान करने के लिए जाने लगे। रूटीन बना हुआ था, गर्मी का मौसम था। जैसे ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी गर्मी का मौसम, और उस दिन परमात्मा अपने वचनानुसार, जैसे सुदर्शन जी से कहा था, बेटा तू चिंता ना करे, मुझे टाइम तो कितना लगे तेरे माता पिता को मैं पार करूँगा। जिस कारण से वो बोला, भगत सुदर्शन यहाँ की इच्छाओं को त्याग सका, नहीं तो उसके गल में या एक फांसी और गल गई थी। यही बहुत थी उसको यहाँ काल के लोक में फंसाने के लिए। लेकिन पुण्यात्माओं, परमात्मा कहते हैं मेरी शरण में जब आप आ जाओगे, फिर मेरा काम है, तुम मेरी मर्यादा में रहना, मुझसे दूर ना होना, फिर मैं आप करूँगा तुम्हारे सारे काम। कैसे तुम्हें पार करना है वो फिर मेरी ड्यूटी है। अब जैसे परमात्मा ने एक फार्मूले बताए हैं, द्वार धनी के पड़ा रहे, धक्के धनी के खावे, 100 काल झकझोल ही पर द्वार छोड़ ना जावे। एक तरीका बताया है कि द्वार धनी के पड़ा रहे और धक्के धनी के खावे, यानी अपने सच्चे दरबार में, अपने सतगुरु के पास यहाँ आता रहे, चाहे कुछ भी आपको लोग कहें, और कोई छोटी मोटा ऐसा कोई दुख भी आप पर आ जावे, उसमें अपनी हिम्मत नहीं आ रहे और भगवान से दूर मत होना। इसलिए कहते हैं द्वार धनी के पड़ा रहे और धक्के धनी के खावे। सतलोक यानी आश्रम में आता रहे, जाता रहे, छोटा मोटा कोई उक चुक हो भी जा, हिम्मत नहीं आ रहे। कबीर साहब कहते हैं सतना छोड़े सूरमा, सत छोड़े पत जा, और सत के बांधे लक्ष्मी फेर मिले किया। फिर फार्मूला बताया है कि द्वार धनी के पड़ा रहे, धक्के धनी के खावे, 100 काल झकझोल ही पर द्वार छोड़ जा। तो परमात्मा भी और भी कहते हैं कि जो जन मेरी शरण है, जो एक बार मेरी शरण में आ गया और गुरुद्रोही हुआ नहीं, फिर उसको मैं छोड़ूंगा नहीं, पार करके ही छोड़ूंगा, समय कितना लग जाए। जो जन मेरी शरण है ताका हूँ मैं दास, और गेल गेल ला गया फिर जब तक धरती आकाश। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।